वाला है, जहां रोपवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। काशी में रोपवे बाबा विश्वनाथ के भक्तों को एक बड़ी सौगात होगी। काशी में रोपवे का काम दूर होगा जाम का झाम। सपना जल्द होगा साकार। हकीकत ले रही आकार। काशी संवर रही है, काशी बदल रही है। ये हम नहीं, यहां होने वाले काम बोलते हैं। और इस बदलती काशी को एक और पंख लगने वाले हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से रोपवे शुरू होगी और फिर इस मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर जो रोपवे है वो काशी में गुजरेगी। तो अगर बात करें स्टेशनों की, तो कैंट के बाद अगला जो स्टेशन होगा वो भारत माता मंदिर परिसर का उत्तरी छोर होगा, जो इसी रास्ते पर आगे है। इसके बाद रथ यात्रा के पास बीटीएस बनेगा और फिर गिरजाघर चौराहे पर स्टेशन बनेगा। गिरजाघर चौराहा टर्निंग स्टेशन होगा, क्योंकि उसके बाद जो अंतिम स्टेशन है वो उससे सटा हुआ गुदौलिया चौराहा है, जो बाबा विश्वनाथ के धाम को पहुंचाता है। काशी में रोपवे का सपना अब हकीकत की जमीन पर उतरने लगा है। जहां एक और रोपवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है, तो वहीं इसको चलाने की जिम्मेदारी के तौर पर कंपनी का भी चयन हो गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि जो यूटिलिटी शिफ्टिंग है उस पर 30 करोड़ का बजट रखा गया है और 2024 तक रोपवे का सपना पूरा होने का लक्ष्य है। 2 महीने का समय हम लोगों ने इसके लिए रखा है कि सारी लैंड एक्वायर करके हम लोग सारी की सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य कर लें और फरवरी अंत तक कंपनी अपना कार्य मौके पे प्रारंभ कर दे। कंपनी के लोग फाइनल डीपीआर फाइनल असेसमेंट के लिए अभी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, वो अब यहीं डिप्लॉय रहेंगे। साथ ही नेशनल हाईवेज़ की जो कंपनी बनी है, जिनके माध्यम से ये चयन हुआ है, उनके भी अधिकारी अगले वीक से यहीं स्टेशन हो जाएंगे और वो पूरे 1.5 साल तक इसका काम करेंगे। वैसे तो ये 2 साल की परियोजना है कि 2 साल में इसका कार्य पूरा होगा, लेकिन समय की प्रतिबद्धता के अनुसार उनको बताया गया है कि 1.5 वर्ष में ही इसको पूर्ण करने का प्रयास करें। इसमें जो भी मौके पे प्रशासन की एक्स्ट्रा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, वो विभागीय सहायता भी उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिला के सारा काम फरवरी अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले यूटिलिटीज़ का कार्य या बाकी लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा हो जाएगा और फरवरी से जब ये मौके पे पिलर्स और स्टेशंस बनने शुरू हो जाएंगे, वो कार्य लगभग 1.5 साल चलेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो रोपवे की लंबाई 3 किलोमीटर 750 मीटर। इसको बनाने के लिए 465 करोड़ का बजट रखा गया है और इसे पूरा करने के लिए 24 महीने का समय लगेगा। बनारस रोपवे प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन के लिए 14,000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 30 टावर बनने हैं, जिसके लिए लगभग 2,000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी। काशी में बनने जा रहे रोपवे में 5 स्टेशन होंगे और करीब 30 टावर लगाए जाएंगे। पहला स्टेशन इसी कैंट रेलवे स्टेशन में बनेगा और उसके बाद आगे जो दूसरे स्टेशन है वो बनेंगे। खास बात यह है कि स्टेशन और टावर लगाने के लिए जो 1.5 हेक्टेयर के करीब जमीन की जरूरत है, उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 20 टावर सरकारी और 10 निजी जमीन पर चिन्हित किए गए हैं। अधिग्रहण पर करीब 177 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वहीं जन सुविधाओं यानी कि यूटिलिटी शिफ्टिंग पर 30 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। काशी में रोपवे बनाने की जिम्मेदारी चेन्नई की वीएस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिली है। वीएस इंजीनियरिंग स्विट्जरलैंड की बर्थोलेट कंपनी के साथ मिलकर इस काम को करेगी। विश्व के कई देशों में रोपवे चलाने के लिए बर्थोलेट विख्यात है। पिछले दिनों इसको लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसे भी राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कैंट स्टेशन से शुरू होकर गोदौलिया स्टेशन तक रोपवे चलेगी। गोदौलिया पर टर्निंग स्टेशन बनाया जाएगा। रोपवे का अंतिम स्टेशन यही गुदौलिया चौराहा होगा, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। जबकि इससे सटा हुआ जो स्टेशन है वो गिरजाघर चौराहा होगा, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो गिरजाघर चौराहे से और जो गुदौलिया चौराहे तक
टर्निंग स्टेशन होगा। कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि अंतिम स्टेशन भले ही ये गुदौलिया चौराहा हो, लेकिन गिरजाघर चौराहे से टर्निंग स्टेशन होगा, जो आकर यहाँ, जिसकी तस्वीर ये आप देख रहे हैं जहां नंदी बने हैं, यहाँ पर आकर ये अंतिम स्टेशन बनेगा जो गुदौलिया चौराहे के नाम से होगा। और बता दें कि जो पूरी ये योजना है, इसको जो राजमार्ग मंत्रालय ने जो पर्वतमाला परियोजना है उसके तहत प्रदेश सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्तर पर वीडीए को समन्वय का निर्देश दिया है और खुद वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा इस पूरे जो रोपवे परियोजना उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी से इसकी पहली तस्वीर यानी कि इस पर काम शुरू हो जाएगा। काशी में रोपवे बाबा विश्वनाथ के भक्तों को बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। रोपवे के बनने के बाद कैंट स्टेशन से विश्वनाथ धाम पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी तक कैंट स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक सड़क मार्ग से जाने में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन सपने की हकीकत में बदलने के बाद बिना जाम में फंसे ये सफर चंद मिनटों में तय होगा। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो काशी की सूरत संवारने के लिए परियोजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की योजना भी है और इस पर भी तेजी से काम हो रहा है और इसके लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी स्टेशन का निरीक्षण किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 50 साल आगे की सोच के अनुरूप कैंट रेलवे स्टेशन के विकास के निर्देश दिए हैं। यह है वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। आने वाले वक्त में यह दुनिया के सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन में शामिल हो जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन के लिए 800 करोड़ का बजट तय किया गया है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।